हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीएससी क्लासेस। आई एम दीपक। चलिए, आपने क्लास 4 में, क्लास 5 में, क्लास 6 में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े होंगे और क्लास 7 में इसको डीपली समझाया गया है। क्लास 7 में किस हिसाब से समझाया गया वो भी देखेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कहते किसे हैं, उसमें कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो सब समझेंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो 8 आई होप 8 में होगा, लेकिन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन आप क्लास 5 में और क्लास 6 में किए होंगे। और ये 7 में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देखेंगे, लेकिन उतना बड़ा वो जो पॉलिनोमियल से क्वाड्रिनोमियल में था वो डिवीजन नहीं देखेंगे, छोटा सा डिवीजन देखेंगे। और अगर वो लॉन्ग डिवीजन जो मेथड देता है वो 8 में देता है। इससे पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे इस सब का कंसेप्ट, समझेंगे कंसेप्ट क्या कह रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। अब वो एडिशन, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म ये कैसे होता है नहीं होता है, टोटल समझने के लिए पहले समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्लास 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते थे लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, 10 से 12 मिनट में कंसेप्ट समझ जाएंगे। उसके लेक्चर 2 में इसका बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए पहले से लिख लिया है। ए कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, ए कॉम्बिनेशन। इसको समझने के लिए, इस डिफिनीशन को समझने से पहले आप दो चीज़ पहले समझिए। क्या समझिए, कांस्टेंट समझिए और वेरिएबल समझिए। देखिए कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। पहले वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल और उसके बाद कांस्टेंट। देखिए जिसका वैल्यू फिक्स होता है, क्या बोले, जिसका वैल्यू फिक्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले देखेंगे वैल्यू किसका फिक्स है, तो यहाँ क्या होगा, इसका वेरी करेगा। क्या होगा, वेरी करेगा। इसका वैल्यू क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे इसमें क्या हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका जो वेरिएबल उसका वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है, मतलब चेंज होते चलता है। लेकिन कांस्टेंट का जैसे 1 2 3 4 और 5 ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। अगर ये आज 5 है तो कल भी 5 ही रहेगा। लेकिन ये क्या होता है, सिचुएशन, कंडीशन बाय कंडीशन क्या होता है, चेंज होते चलता है। क्या, वेरिएबल। इसका क्या कहता है, वेरी करता है। ये वेरी करता है, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू, जैसे अल्फ़ाबेटली जितना होता है A to Z में, वही में से क्या होता है, वैल्यू पुटअप होता है। और ये क्या, वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू उसका वेरी करता है। और कांस्टेंट क्या है, उसका वैल्यू फिक्स रहता है। अगर ये आज 4 है तो आज भी 4 ही रहेगा, कल भी 4 ही रहेगा, परसों भी 4 ही रहेगा। अगर यहाँ 4 है तो आउट ऑफ इंडिया भी 4 ही रहेगा, समझे। तो जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, ये क्या होता है, अनफिक्स है। ये क्या है, ये फिक्स्ड है। जिसका वैल्यू फिक्स है वो क्या होगा, कांस्टेंट। जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। क्या, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। दो टर्म समझ लिए, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। इसी बेस से क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझें किसे कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या बोल रहा है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ किसको, कांस्टेंट को और वेरिएबल को। ये हो गया कांस्टेंट, सी फॉर वी फॉर वेरिएबल। द ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय क्या, सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। सर ये फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है, तो मैथ का जो मेन होता है ना फंडामेंटल, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हुआ फंडामेंटल। क्या हुआ, ये फंडामेंटल। तो जो फंडामेंटल जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन और ऑल फॉर द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस सब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल है, कांस्टेंट को और वेरिएबल को जो कॉम्बिनेशन करता है, क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल 4 फंडामेंटल से एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, अटैच कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो दो टर्म इसमें से क्लियर हो गया, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब क्या है, ये फैक्टर क्या होता है, फैक्टर, कोएफिशिएंट, टर्म, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, इसी बेस पे जो होता है वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन। चलिए आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है, जैसे नंबर 1 2 3 4 5। और जिसका वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जो वैल्यू क्या कहता है, वेरी करता है, चेंज होता है बार बार, उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फैक्टर, जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे हो गया 2x + 9y + 3z + 4। ये क्या है, कोई भी इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझ गए। इक्वल टू होता तब इक्वेशन होता, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स है, वाई है, जेड है और 4 है। तो इसमें 2 क्या है सर, कलर चेंज करते हैं, इसमें 2 क्या है, 2 9 3 4, ये सब क्या है, ये सब क्या है,
बताइए तो ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट। और ये जो दिख रहे हैं, ये x देख रहे हैं, ये y देख रहे हैं, ये z देख रहे हैं, और ये इसमें तो है ही नहीं, तो ये तीन क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। देखिए 2x प्लस 3y 9y प्लस 3z प्लस 4, तो इसमें जितना भी नंबर है ना, नंबर जैसे 2 है, 9 है, 3 है, 4 है, तो ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जितना भी नंबर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जितना वेरिएबल मतलब जितना अल्फ़ाबेट होता है ABCD मतलब A to Z में जितने भी, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया, जितने भी आते हैं A to Z में, वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। दो चीज़ समझ गया, कांस्टेंट, वेरिएबल। अब इसमें क्या समझना है, फैक्टर। तो जो फंडामेंटल ऑपरेशन चार बताए थे ना, कैसा बताए थे, ऐड बताए थे, सब्ट्रैक्ट बताए थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार से जो अलग होता है, क्या बोले, ये चार से जो अलग होता है, सेपरेट होता है इससे, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो देखिए फैक्टर किसे कहते हैं, जैसे इसमें क्या हो गया, 2x क्या हो गया, फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 2x फैक्टर हो गया। ये प्लस माइनस से अलग है, प्लस माइनस से क्या है, अलग है, टर्म है ना, ये क्या हुआ, सॉरी ये टर्म हुआ। क्या बोले, ये टर्म हुआ। जो प्लस माइनस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इससे जो अलग रहता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो अलग करता है, सेपरेट करता है। ये 3z क्या हो गया, टर्म हो गया। 9y क्या हो गया, टर्म हो गया। 4 क्या हो गया, टर्म हो गया। 2x क्या हो गया, टर्म हो गया। तो ये सब के इस सब को क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। इस सबको क्या बोलेंगे, टर्म। क्या बोलेंगे, टर्म। आई होप 3 चीज़ क्लियर हो गया होगा आपका, वेरिएबल, कांस्टेंट और क्या, टर्म। क्लियर। अब देखिए फैक्टर क्या होता है। जैसे आपने वो SCF LCM में भी देखे होंगे, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6, 4 3 जा 6 2 जा 12। तो ये क्या हुआ, 12 का ये फैक्टर हुआ। 12 का ये क्या हुआ, फैक्टर हुआ। 12 का ये क्या हुआ, फैक्टर हुआ। तो जो कॉम्बिनेशन मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन से जो सेपरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। x y z ABCD PQR ये सब क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्योंकि वैल्यू चेंज होता रहता है। और जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और ये फैक्टर, जैसे 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। तो जिस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उस नंबर को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर भी क्लियर हो गया, टर्म भी क्लियर हो गया। अब बच गया क्या, लाइक, अनलाइक और कॉफिशिएंट। क्या बच गया, लाइक, अनलाइक और कॉफिशिएंट। जैसे हो गया 2x प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस 3p हो गया ना, 3p। अब इसमें बोलेगा कॉफिशिएंट ऑफ, क्या बोलेगा, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। बताइए तो वाई स्क्वायर इसमें है या इसमें है, तो सर इसमें है वाई स्क्वायर। तो जिसका कॉफिशिएंट बोले उसको ढक देंगे। क्या वो करेंगे, जिसका कॉफिशिएंट बोलेंगे उसको ढक देंगे, इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो इसमें क्या बच गया, पूरा साइन के साथ। अगर साइन नहीं है तो प्लस है। अगर इसी में बोलता है 3p का मतलब p का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो -3 होगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को छोड़ के क्या है, 2x प्लस जेड। क्या है, 2x प्लस जेड। ऐसे ही आप बोलेगा इसमें क्या, कॉफिशिएंट, क्या बोलेगा, कॉफिशिएंट ऑफ p। तो क्या हो जाएगा, इस p को कवर कर देंगे। इसका जो ऑपरेशन होगा, फंडामेंटल ऑपरेशन, उसको साथ ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, फैक्टर हो गया, कॉफिशिएंट हो गया, टर्म हो गया। अब क्या बच गया, 2 लाइक टर्म बच गया और क्या बच गया, अनलाइक टर्म बच गया। चलिए यहाँ देख लेते हैं लाइक टर्म, और यहाँ देख लेते हैं अनलाइक टर्म। देखिए इसमें हो गया 3x स्क्वायर y 4y x स्क्वायर 6y स्क्वायर x, ऐसे है ना। देखिए इसमें सेम कौन है, देखिए कांस्टेंट नहीं देखना है, वेरिएबल देखना है। अगर वो पावर में हो, क्यूब में हो या क्वाड्रेंट, किसी में चाहिए, उसमें नहीं देखना है। ये नंबर चेंज हो सकता है, कांस्टेंट है ना, ये चेंज हो सकता है। यहाँ 3 रहे ना रहे, 4 रहे ना रहे, ये वेरिएबल को देखना है। x के पावर मतलब x स्क्वायर y है, इधर x स्क्वायर y है। अगर किसी भी इंटरचेंजिंग इसको कर देंगे, जैसे 3 × 6 और 6 × 3, तो कितना हो गया, 18 मतलब नंबर को इंटरचेंज करने पर क्या होगा, उसका वैल्यू सेम आएगा। तो इसमें भी क्या देखना है, अगर x स्क्वायर y है, y स्क्वायर x है, तो मतलब ये दोनों क्या है,
लाइक टर्म है। क्या है? लाइक टर्म है। नंबर कांस्टेंट नहीं देखना है, वेरिएबल देखना है। क्या देखना है? वेरिएबल देखना है। अगर वेरिएबल क्या है? सेम है तब वो लाइक होगा, वेरिएबल सेम नहीं है तो क्या होगा? अनलाइक होगा। इसमें भी देख लीजिए, 7x y स्क्वायर 9 y स्क्वायर x, तो ये क्या है? तीनों आपस में क्या है? अनलाइक टर्म है। जैसे इसमें z हो गया, इसमें p हो गया और इसमें q हो गया, तो क्या हो गया? देखिए y स्क्वायर z है, y स्क्वायर x है, z है, x है, y स्क्वायर है, p है, y स्क्वायर है, x है, q है, तो इसमें सब क्या है? एक एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म हो गया। तो आपको किस पे ध्यान देना है? लाइक टर्म में, अनलाइक टर्म में? वेरिएबल पे ध्यान देना है। वेरिएबल का पावर सेम है, सेम वेरिएबल है, उस पे ध्यान देना है। कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है। कांस्टेंट रहे न रहे उससे मतलब नहीं है। चलिए, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, फैक्टर हो गया, कोफिशिएंट हो गया, टर्म हो गया, लाइक टर्म हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। अब देखेंगे अलजेब्रिक के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 4 टाइप होते हैं। क्या होते हैं? 4 टाइप, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। इस चारों को मिला के क्या बना देंगे? पॉलिनोमियल बना देंगे। तो सबसे बेस टर्म होता है। क्या होता है? बेस टर्म होता है, पावर नहीं होता है। जिसका पावर 1 हो उसको मोनोमियल नहीं, जिसका टर्म 1 हो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। देखिए, फर्स्ट क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल। दूसरा क्या हो गया? बाइनोमियल। तीसरा क्या हो गया? ट्राइनोमियल। और चौथा क्या हो गया? क्वाड्रिनोमियल। और पांचवा क्या हो गया? पॉलिनोमियल। क्या हो गया? पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझेंगे ये ये मोनो मतलब क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, ट्रायो मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब क्या होता है और पॉली मतलब क्या होता है। तो ये मोनो मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। मोनो मतलब क्या होता है? 1। नोमियल मतलब होता है मोनो और मियल मतलब क्या होता है? टर्म। क्या होता है? टर्म। तो जिसमें 1 टर्म हो, क्या हो? 1 टर्म वाले कितने हो गए? मोनोमियल हो गए। जैसे हो गया 4x, ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। इसमें 2 टर्म होना चाहिए और नोमियल मतलब क्या हो गया? टर्म हो गया। इसके मतलब क्या हो गया? टर्म हो गया। ट्राई मतलब कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3। नोमियल मतलब क्या हो गया? टर्म हो गया। क्या हो गया? टर्म हो गया। क्वाड मतलब होना चाहिए 4। क्या होना चाहिए? 4। और पॉली मतलब सर क्या होना चाहिए? 5 नहीं, पॉली मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब मैनी, एक से ज़्यादा, मोर देन 1। पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन 1, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। इस चारों को मिला के करके देखिए, कोई फैमिली है, उसका नाम है श्याम, मोहन, उसका फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये 5 है। उस पाँचों को मिलाकर क्या बोलेंगे? फैमिली बोलेंगे, फैमिली मेम्बर बोलेंगे। एक को क्या बोलेंगे? ये सोहन मतलब उसके जो बड़े होंगे उसके फैमिली का बोलेंगे, इसका ये मेंबर है, इसका ये मेंबर। इस 5 मेंबर को मिला के क्या बना देंगे? फैमिली बना देंगे। वैसे ही इस चारों को मिला के क्या बना दिए? मोनोमियल, पॉलिनोमियल बना दिए। पॉली मतलब होता है मैनी, नोमियल मतलब होता है टर्म, जिसमें एक से ज़्यादा हो, मोर देन 1 टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो जिसमें 1 टर्म हो गया वो क्या हो गया? मोनोमियल। 2 टर्म वाले कितना? 2 टर्म वाले। इसमें हो गया 3 टर्म वाले। क्या हो गया? 3 टर्म वाले। और इसमें हो गया 4 टर्म वाले। कितने? 4 टर्म वाले। और इससे तो मैनी हो गया। देखिए, जैसे इसमें 2 टर्म होगा तो जैसे हो गया 2x प्लस 6y। इसमें हो गया 9x प्लस 3y प्लस 5z। इसमें क्या हो गया? 6, इसमें क्या होगा? 4 है ना इसमें, 6x प्लस 9y प्लस 2z प्लस 9। ये क्या हो गया? 4 टर्म वाले, 3 टर्म वाले, 2 टर्म वाले, 1 टर्म वाले। तो पूरे को क्या इसमें क्या होता है? मोर देन 1 टर्म। क्या होता है? मोर देन 1 टर्म। क्या होता है? मोर देन 1 टर्म। आई होप कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। क्लास 7 तक कंसेप्ट इतना ही था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कॉन्सोनेंट और विथ फंडामेंटल ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर चारों के साथ अगर वेरिएबल को कांस्टेंट को क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं, कॉम्बाइंड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये टर्म समझा है आपको इतना? उसका जो कंसेप्ट था, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट टर्म, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। जिसका वेरिएबल का पावर या वेरिएबल सेम हो उसको क्या बोलते हैं? लाइक। जिसका वेरिएबल डिफरेंस हो उसको क्या बोलते हैं? अनलाइक। और कोएफिशिएंट बोलते हैं
मतलब जिसका जिसे x का कोफिशिएंट बोलेंगे, तो उस नंबर के अगर पीछे उसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, फैक्टर होगा, उस फैक्टर के साथ उसका क्या लेना पड़ेगा, साइन भी लेना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे, मतलब किसी नंबर के फैक्टर को कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर बोलेगा जैसे 2y² x, तो x के साथ क्या सब है, x और ये y² के साथ क्या है, x और 2 है, तो क्या हो गया 2x का क्या कोफिशिएंट हो गया, तो y क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, y क्या हो गया, फैक्टर हो गया, फैक्टर भी समझा है, y क्या हो गया, फैक्टर हो गया। वैसे कोफिशिएंट टर्म हो गया लाइक टर्म, सेम वेरिएबल वाले क्या होगा, लाइक और सेम वेरिएबल लाइक होगा, मतलब जिसका सेम वेरिएबल नहीं होगा वो क्या होगा, अनलाइक होगा। कोफिशिएंट हो गया, फैक्टर, कांस्टेंट, वेरिएबल सब हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, टाइप्स भी देख लिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल, ये 4 ही होते हैं, इसको मिला के एक बना दे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक चैप्टर ही होगा 9th में, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे 9th में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही होता है। तो ये 4 देखिए, मोनो मतलब 1, नोमियल मतलब टर्म, तो 1 टर्म वाले, बायो 2, ट्रायो 3, क्वाड 4, तो 1 टर्म वाले, 2 टर्म वाले, 3 टर्म वाले और 4 टर्म वाले। एग्जाम्पल भी देख लिए। और पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 1 टर्म। इसके बेस क्या होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन। लाइक टर्म के लिए यही हुआ, जब आप एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे या डिवीजन करेंगे, उसमें लाइक टर्म चाहिए। क्या चाहिए, लाइक टर्म चाहिए। जैसे देखेंगे तो चलिए देखते हैं, एडिशन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ऐड, देखिए जैसे हो गया 2y + 3z + 9x + 2z, ये है ना। तो इसको लाइक पहले बनाएंगे, क्या अभी अनलाइक है, आगे पीछे है, तो इसको क्या बनाएंगे, जैसे 2y और y वाला और कहीं पे कहीं नहीं, तो ये आंसर इसका डायरेक्ट हो गया। उसके बाद z वाला साथ में लिखेंगे, 9 वाला भी है तो 9x लिखेंगे, फिर इस z को एक साथ लिखेंगे, +3z + 2z, तो 2y इधर हो गया, इधर 9x सिंगल है, मतलब x और कहीं पे नहीं है, अगर रहता तो उसके साथ में उसको ऐड करते हैं। फिर 3z इधर है, 2z, इस दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, 3 कितना आ गया, 5 हो गया, और z का z हो गया। तो ऐसे ही ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखेंगे। लेकिन लेक्चर 2 में ये 10 या 12 मिनट का हो गया होगा। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिए, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।